पंचायत सचिव के अभ्यर्थी लगभग 33 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पे हैं और आप देख सकते हैं सभी के हाथों में किताबें भी हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो भी बातचीत करेंगे। और कल जिस तरीके से एक वीडियो कह सकते हैं और वायरल हुई कि पैसे की फंडिंग की बात सामने आई कि जो है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को दिल्ली जाने के लिए पैसे फंडिंग कांग्रेस की, उस पर भी बातचीत करेंगे। हालांकि गुलाम इस वक्त भी दिल्ली में ही है और क्या कुछ बातचीत हुई है वह भी आपको हम दिखा चुके हैं और आगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ संवाद स्थापित हो पा रहा है दिल्ली के जो आपके जितने अभ्यर्थी हैं वहाँ पर, जो कि आस में लगाए हुए हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात होगी। क्या लग रहा है कि मुलाकात हो पाएगी और क्या कुछ बातचीत आज हो पाया? हमारे साथ पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं मुलाकात करने का, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार में वो थोड़ा बिजी हैं, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और आपने कहा कि ये फंडिंग वाली बात, तो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथी जो दिल्ली गए हैं उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं, और दूसरे में जब मीडिया कर्मी लोग पूछे तो उसमें बोले कि नहीं, जो गिरिडीह पहुंचे थे वो लोग फंडिंग का बात कर रहे थे। तो हम लोग को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। इतना फंडिंग का शौक़ रहता उनको ना, तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट तक जाने का नहीं होता। अगर हम लोग के बारे में वो लोग पॉजिटिव सोचते तो, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग को क्या खर्च वहन करना पड़ता है ये वो लोगों को पता है। दिल्ली हम सुप्रीम कोर्ट का खर्च वहन कर सकते हैं, तो हम दिल्ली जाने का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनको समझना चाहिए। और अब वो हम लोग का नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, तो अब सोच रहे हैं कि अब स्टूडेंट को बदनाम करें। तो उनसे कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट को बदनाम न करें, और वो अपनी बातों से खुद बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि आपसे यहाँ संभल नहीं रहा है। इसका मतलब आप फंडिंग करके हमें दिल्ली भेज रहे हैं। दिल्ली जाने पर आपको आपत्ति थी कि आपके मामला को यहाँ सुलझाया जाएगा, और वहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे राकेश सिन्हा, उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने के लिए हम फंडिंग दिए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। और वो अपने ही बातों से तुरंत कुछ मिनटों में पलट गए हैं, तो उनकी बातों का क्या भरोसा किया जाएगा जो कुछ मिनटों में अपनी बातों से पलट जा रहे हैं। क्या कहिएगा, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नौकरी तो 5 सालों से आप लोग इंतजार में है, लेकिन अब किस चीज़ की किताब पढ़ाई कर रहे हैं? ये बस CGL की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टाइम तो ज़्यादातर तो धरना में ही बीतता है। तो धरना में बीतता है। आज तो हम लोग का 33वां दिन हो चुका है, तो हम लोग पढ़े कैसे? और ये क्या गारंटी है कि पढ़ने के बाद भी नौकरी मिल ही जाती है? आते देख रहे पंचायत सचिव का हालत वैसा ही हो चुका है। आज से नहीं, अगर मंत्री लोग को इतना संज्ञान वर्ड जो होता है ना, इतने अच्छे से दिमाग में रहता, तो आज हम लोग को 33वां दिन यहाँ पे नहीं होता। आज हम लोग घर पे होते या तो फिर जॉब कर रहे होते। तो मंत्री लोग सुन नहीं रहे हैं, तो क्या किया जाए? बस सोच रहे कि यहाँ पे पढ़ाई भी करें और फिर अपने धरना को जारी रखें, क्योंकि यहाँ बिना लड़े जॉब मिलने वाला नहीं है। मंत्री लोग के आवास जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, सबकी जगह पर जा चुके हैं, लेकिन बस आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। उसी का नतीजा है कि हम लोग आज दिल्ली की ओर रुख किए हैं। तो दिल्ली की ओर जब रुख किए हैं, तो आज मंत्री लोग बोलते हैं कि आप लोग की तो प्रॉब्लम यहीं ही सॉल्व हो जाती, आप लोग क्यों दिल्ली गए? तो अगर सॉल्व हो जाती तो क्यों नहीं किया? आज हम लोग की 33वां दिन क्यों हुआ? आज आप लोग की सरकार बने हुए 2.5 साल हो गई है। 2.5 साल में कितना काम हो जाता है? ये तो बस 5 मिनट की काम है। सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार की अगर मंशा होती ना, तो आज हम लोग जॉब पे रहते, अपने अपने गांव में डेवलपमेंट कर रहे रहते। हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ बातचीत हो पा रही है वहाँ दिल्ली के अभ्यर्थियों से? मैं पहले इस बात का जवाब दे दूँ। जहाँ तक फंडिंग की बात हुई, तो कांग्रेस हम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की एकता को देख के डर गई है, और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करके हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के मनोबल को तोड़ने का, विखंडित करने का प्रयास कर रही है। तो मैं तो पहले क्लियर कर दूं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने जो भी बयान दिया वो पूरी तरह से गलत है। हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी और उनकी बातों का खंडन करते हैं। उनके तरफ से 1 रुपये की आज तक कोई भी फंडिंग नहीं की गई है। आज हमारे धरने का 33वां दिन है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया, तो फंडिंग की बात तो बहुत दूर की है। ये झूठ है, ये पूरी तरह से निराधार है और झूठ है। सरकार तो आरोप लगाती थी कि बीजेपी फंडिंग करता है। हाँ, ये पहले ये
आरोप लगता था कि विपक्ष फंडिंग कर रहा है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो क्रेडिट लेने के होड़ में कि हम फंडिंग कर रहे हैं। वो 2 जगह अलग अलग बयान देते हैं, इसी से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात पूरी तरह से निराधार है। ये इन बातों का पंचायत सचिव अभ्यर्थी हम लोग खंडन करते हैं। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, हमारे साथी मिलने के लिए प्रयासरत हैं, चूँकि कल ही थर्ड फेज का चुनाव हुआ है यूपी में। उसके बाद 25-26 को समय मिल रहा है कि आपको मिलाया जाएगा। तो कुछ अभ्यर्थी रुकेंगे और कुछ अभ्यर्थी यहाँ चले आएंगे। चूँकि 24 को कैबिनेट है, उससे पहले 23 को हमको सबसे मिलना है। चूँकि इस बार मंत्री जी बोले हैं कि पंचायत सचिव का मुद्दा कोर्ट में सुनवाई भी है। हाँ, एकता जो आपने पिछले महीने दिखाया था, हाँ, एकता फिर से बिल्कुल उस एकता को तो अभ्यर्थियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप एकता नहीं दिखाइएगा, चट्टानी एकता के प्रतीक नहीं बनिएगा, तो सरकार ऐसे ही हमारे मनोबल को अपने नीतियों से तोड़ने का प्रयास करेगी, अपने अनर्गल बयानबाजी से। इसीलिए अभी समय है, आप एकता दिखाइए और यहाँ पे आइए धरने में। आप देख सकते हैं कि हम लोगों की संख्या कम हो जा रही है। हम लोग गए थे कांग्रेस भवन को 1-2 दिन पहले, वहाँ हम लोगों के साथ बदसलूकी की गई। हमारी संख्या बल कम थी, इसीलिए हम सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से गुजारिश करेंगे, आप आइए और एकता का परिचय दीजिए। अगर नियुक्ति लेना है तो आपको देना होगा। झारखंड में एक नारा हम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की तरफ से देना चाहेंगे कि पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सिर्फ पढ़ने से जीत नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों को ये तीनों काम बहुत मजबूती के साथ करना होगा। और 23 को हम लोग का हियरिंग है, वहाँ तो देखेंगे ही, लेकिन 24 को कैबिनेट का बैठक है। उस दिन हम लोग को फिर से चट्टानी एकता का परिचय देना होगा। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतने की बात कर रहे हैं। तो पढ़ने के साथ साथ लड़ाई करने की बात कह रहे हैं। और सड़कों पर आप देख सकते हैं लड़ाई यह कह सकते हैं कि सरकार से अपनी हक की मांग कर रहे हैं। लड़ाई इनका यही है कि अपनी नौकरी के लिए यह सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद जो है कहीं न कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। कारण क्या है आप सभी जानते हैं। और उम्मीद है कि जो न्यायालय में सुनवाई होगी, उस सुनवाई से कुछ अच्छे फैसले होंगे। और जैसा कि 24 तारीख के कैबिनेट में जो है फिर से एक बार इन्होंने कहा है कि सभी जो है जितने भी अभ्यर्थी हैं वह सड़कों पर आकर अपने हक के लिए लड़ाई करें। हालांकि दिल्ली गए हैं कुछ अभ्यर्थी, और क्या कुछ बातचीत होंगी वो आने के बाद भी आपको हम ज़रूर बतलाएंगे कि आखिर दिल्ली जाने से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के कितने जो है बातों की जो है समाधान हो पाया है। फिलहाल जिस वीडियो की बात की जा रही है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की फंडिंग की जा रही है, इस पर जो है यह खंडन किया है कुछ अभ्यर्थियों ने कि ये बातें सारी गलत है। लेकिन सभी बातों पर क्या कुछ आगे निष्कर्ष निकलता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।